प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप में से चिड़ियाघर कौन कौन गए हैं और वहां कौन कौन से जानवर देखे हैं? बताओ, कौन बताएगा? अरे वाह, वहां बंदर देखे हैं आपने? शेर देखा है? तो ये बताओ, भालू किस किस ने देखा है? आपने देखा है? अरे वाह, क्या बात है, सबने देखा है। बहुत अच्छे। तो बच्चों, चलिए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ 2 में भालू ने खेली फुटबॉल पाठ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ शुरू करते हैं और पाठ शुरू करने से पहले पाठ के बारे में थोड़ा पता चल ही गया होगा आपको। आपने सुना ना, पाठ का क्या नाम था? भालू ने खेली फुटबॉल। आइए पाठ शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, सर्दियों का मौसम कौन सा होता है? आपको याद है कुछ? कौन कौन से मौसम आते हैं? बिल्कुल सही, जिसमें हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों, सर्दियों यानी ठंड का मौसम था। कौन सा मौसम था? ठंड का मौसम था। और सुबह सुबह थी। वक्त कैसा था बच्चों? बिल्कुल सुबह थी। तो सुबह सुबह सर्दियों यानी ठंड के मौसम में कोहरा छा जाता है। आपने देखा होगा, धुंध पड़ जाती है, हमें दिखना बंद हो जाता है, ज्यादा दूर तक नहीं दिखता। एक शेर का बच्चा ऐसे मौसम में यानी ठंड के मौसम में बिल्कुल गोल मटोल यानी गोल गोल बनके पेड़ के नीचे सोया हुआ था। बच्चों, गोल गोल बनके या गोल मटोल बनके क्यों सोया होगा? बताओ, कौन बताएगा? अरे वाह, हाँ बताओ। बिल्कुल सही, क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी। तो गोल मटोल बनके जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कहाँ सोया हुआ था? जामुन के पेड़ के नीचे। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो हम देखते हैं कि कहानी में जो भालू है वह सैर पर निकल आया था, मगर इसे लग रहा था बड़ी ठंड हो रही है, अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचते सोचते इसकी नजर, मतलब भालू की नजर पेड़ के नीचे पड़ी। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं भालू कहानी में क्या करता है। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। बच्चों, गर्मी हासिल करना कौन चाह रहा है? भालू। तो पेड़ के नीचे जब उन्होंने देखा, किसने देखा? भालू ने, कि कुछ गोल गोल सी चीज पड़ी हुई थी। भालू को लगा कि ये तो फुटबॉल है। तो चलो बढ़िया हो गया, फुटबॉल को खेलकर कुछ गर्मी आ जाएगी। आगे देखते हैं।
आओ देखा ना ताओ। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। देखते हैं कहानी में क्या होता है। भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर खेल कर जो गर्मी हासिल करनी चाहिए उसका क्या परिणाम हुआ, तो देखिए जैसे फुटबॉल की तरह उसने उछाला। किसने उछाला? भालू ने शेर के बच्चे को। वो एकदम से गुर्राया, चिल्लाया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा उड़ करके पेड़ की डाली पर लटक गया। तो बच्चों, भालू के द्वारा उछाले जाने पर शेर का बच्चा जो फुटबॉल की भांति लगा था वह डाली पर चिपक गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। बच्चों, अब भालू से जो अनजाने में गलती हो चुकी थी उसे सुधारने के लिए देखिए भालू क्या करता है। अब जो शेर का बच्चा था जिसे भालू ने उछाला था वो डाली से जाकर चिपक गया और शेर के बच्चे के भार से डाली टूट गई। जब डाल टूट गई तो भालू को लगा यह तो गिर जाएगा, तो फटाफट भालू गया और उसके आगे हाथ फैला दिए ताकि शेर का बच्चा उसके हाथ में आ जाए। इससे क्या होगा कि शेर का बच्चा धरती पर नहीं गिरेगा तो चोटिल नहीं होगा, वह बच जाएगा। बच्चों, सबको समझ आ रहा है? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था और उसको फिर से पकड़ लिया भालू ने। बच्चों, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए क्यों कह रहा होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि उसे उछलने में आनंद आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। फिर शेर का बच्चा बार बार कहने लगा, मुझे उछालो, मुझे उछालो। भालू दादा ने उसको एक बार फिर उछाला, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार उछाला, तो बार बार यही होने लगा। यानी शेर के बच्चे को उछलने में मजा आने लगा, आनंद आने लगा। प्यारे बच्चों, आप भी ऐसी ही कोई आनंद की शरारत करना चाहते हैं? घर वाले उसे रोकते होंगे लेकिन आप नहीं मानते होंगे, आपको आनंद आता होगा। आपको बचना चाहिए उन गतिविधियों से, उन शरारतों से जिनमें आपके चोटिल होने का खतरा हो। आगे देखिए। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब शेर के बच्चे को भालू उछाले जा रहा था, लेकिन शेर का बच्चा बार बार उछलने के लिए तत्पर था, तैयार था, उसे आनंद आ रहा था। तो भालू उछालते उछालते
थक गया। शेर के बच्चे को मजा आ रहा था। भालू को लगा मैं किस परेशानी में फंस गया और फटाफट वहां से भागा। कहां की तरफ? घर की तरफ। भालू को लगा कि यहां से भाग जाने में ही गनीमत है, नहीं तो यह बच्चा तो थका कर ही दम लेगा। आगे पढ़ते हैं। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। फिर देखो बच्चों, डाल भी टूट गई। डाल कैसे टूट गई? बार बार उछलने, वजन रखने, भार पड़ने के कारण डाल टूट गई। माली ने कहा, तुमने मेरी डाल तोड़ दी है, अब हरजाना लाओ। फिर शेर के बच्चे ने कहा, रुक जाओ, मैं जरा ठीक तो हो लूं। तो माली ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं। बच्चों, डाल के टूट जाने पर माली बड़ा क्रोधित होता है और शेर के बच्चे को डांटता है कि तुम्हें हरजाना देना होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे शेर का बच्चा कैसे बेवकूफ बनाता है माली को। आगे पढ़ते हैं। माली की वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। मतलब जान बच गई तो समझो सब कुछ मिल गया। बच्चों, क्या आपको लगता नहीं कि शेर के बच्चे ने चालाकी की? किसको किसको लगता है? अरे वाह, सबको लगता है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, हमारा पाठ यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम पाठ के अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? बच्चों, कहानी पढ़ते समय हमें यह घटना, यह बात समझ आ गई होगी कि आखिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। तो बच्चों, हम देखते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर गिर ना पड़े। बच्चों, आप चलते समय कई बार किसी चीज से आपको ठोकर लगती है, लड़खड़ाते हैं, तो आप बगल में जो चल रहा होता है उसका सहारा लेते हैं, उसे पकड़ते हैं, या घर में दीवार पर हाथ टिकाते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर गिर ना पड़े। एक बार दोबारा सुनेंगे। शेर के बच्चे ने डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर गिर ना पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? कहानी में याद है, शेर दहाड़ता है, गाय रम्हाती है, कुत्ते भौंकते हैं, अलग अलग जानवरों की अलग अलग बोलियां होती हैं जहां से वे अपने गुस्से का, प्रेम का इजहार करते हैं। तो प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? क्या उत्तर लिखेंगे? आपके मन में तो आ रहा होगा। चलो हम बात करते हैं। जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। ठीक है बच्चों, इसी दशा में दहाड़ लगाई थी ना? बिल्कुल। अगला प्रश्न है यानी तीसरा प्रश्न, भालू साहब किस बात पर पछताए? कहानी में भालू पछताता भी है ना? तो बच्चों,
किस बात पर पछताता है? बिल्कुल, चलिए उत्तर देखते हैं। भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। ठीक है बच्चों, भालू को इस बात का पछतावा था कि फुटबॉल समझने की गलती कर दी है उन्होंने, और जिसे उछाला है वह फुटबॉल ना होकर के शेर का बच्चा है। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न 4, भालू ने क्यों कहा, ओह किस मुसीबत में, आफत में आ फंसा? ध्यान है बच्चों, प्रश्न है भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? आपको ध्यान आ रही होगी कहानी, पढ़ते समय पाठ हमने ये घटना आई थी ना। ओह किस आफत में आ फंसा, यह बात भालू ने इसलिए कही क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसी आफत में, एक ऐसी समस्या में फंस गया था जहां उसे लगा कि ये तो मेरे लिए आफत ही है, और शेर का बच्चा उछालने के लिए बार बार कहे जा रहा था। तो बच्चों, देखा आपने, चारों प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल गए आपको, मिले ना? ये उत्तर आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपने कहानी ठीक से समझ ली है तो। आशा है आपने कहानी ठीक से समझी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न है कि पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। यानी हमारी कहानी की पंक्तियां हैं, लाइनें हैं जो आगे पीछे दी गई हैं, कहानी के हिसाब से आपने उन्हें लगाना है। तो इसमें 5 वाक्य हैं, मैं 5 वाक्यों को समझाता हूं। पहले तो बच्चों आप सोच कर बताइए पहले कौन सा वाक्य आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। बच्चों ध्यान रखना है आपने, कहानी में जो भी घटना पहले हुई है उसी के हिसाब से हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। पहला है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। दूसरा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। तीसरा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। चौथा वाक्य, भालू साहब सैर को निकले। 5वां वाक्य है, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो बच्चों अभी तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कहानी के हिसाब से कौन सा वाक्य पहले आएगा। तो हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इनके उत्तर क्या हैं, इनके उचित उत्तर, यानी कहानी के क्रम के हिसाब से कौन सा वाक्य या कौन सी पंक्ति पहले आएगी। देखें, भालू साहब सैर को निकले। तो सबसे पहले सैर पर गए थे ना बच्चों, कहानी शुरू होते ही आपको याद हो तो भालू साहब सैर को निकले, यानी यह पंक्ति पहले नंबर पर आएगी। सबसे पहला वाक्य होगा हमारा, भालू साहब सैर को निकले। दूसरा क्या होगा देखते हैं, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। ठीक है बच्चों, याद आया
शेर को जैसे ही भालू निकला, उसे रास्ते में गोल मटोल पेड़ के नीचे सिमट कर सोया हुआ कौन मिला? शेर का बच्चा। तो दूसरे पर क्या आएगा? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फुटबॉल समझकर पैर से मारा था ना? ठीक है बच्चों, याद आया? बिल्कुल। और तब उसको उछाल दिया था। तो शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली थी। याद आया? तो तीसरा वाक्य क्या होगा हमारा? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली थी। चौथे नंबर पर देखें क्या आएगा बेटा? चौथे क्रम पर क्या वाक्य होगा? भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया था। याद आया आपको? जब डाल टूटी तो शेर का बच्चा नीचे गिरने लगा था। तब भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया था। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने 4 वाक्य देखे और उन्हें क्रम में रखने की कोशिश की। किसके हिसाब से? कहानी के हिसाब से। यानी कहानी में जो घटना क्रमवार घटी, पहली कौन सी, दूसरी, तीसरी, चौथी, अंत में क्या आएगा? कौन सा वाक्य? हमारे पास कुल 5 वाक्य हैं। 4 वाक्य हम क्रम में लगा चुके हैं। 5वां है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। याद आया बच्चों? जब भालू उछाल उछाल कर थक गया तो उसे लगा इस आफत से बचने का एकमात्र सरल उपाय यही है कि यहाँ से दौड़ लगाई जाए, यहाँ से पिंड छुड़ाया जाए, पीछा छुड़ाया जाए और यहाँ से भागने में ही भलाई है। दौड़ क्यों लगाई थी? क्योंकि वह बुरी तरह से थक गया था। बच्चों, हम लगातार एक ही काम बिना रुके अनवरत बहुत समय तक तो नहीं कर सकते। इसी तरह भालू भी थक चुका था। अब हम आगे देखेंगे, इसके आगे कुछ और गतिविधियां हैं, जैसे करके देखो। अब हमें इन गतिविधियों को बच्चों करके देखना है। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो वह दहाड़ा। तो बच्चों, ये आप स्वयं अपने आप से करके देखेंगे। अपने मुंह से क्या करेंगे? अब शेर तो है नहीं आप, लेकिन मुंह से दहाड़ने की आवाज निकालेंगे। हम कोशिश करेंगे। अगला देखें। नीचे लिखे कामों को आप कैसे करते हैं? हम कक्षा में करके बताएंगे। तो बच्चों, आप इसे कैसे करके बताएंगे? इसे आप अपने घर पर ही करेंगे। जैसे लपकना, क्या मतलब है? झट से पकड़ना। आपको मम्मी कोई आपकी पसंद की वस्तु देती हैं खाने के लिए, या कोई प्रिय खिलौना आपके जन्मदिन पर मिलता है, तो आप उसे बहुत आराम से नहीं लेते। क्या करते हैं आप? लपक लेते हैं, यानी झट से पकड़ते हैं। आप लेश मात्र की भी देरी नहीं करना चाहते, तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु जो है। अगला है कंघी करना। प्यारे बच्चों, कंघी करना मतलब अपने सिर के बाल को कंघी से संवारना। तो आगे बढ़ते हैं। दबे पांव चलना, क्या मतलब हो सकता है? हाँ बताओ। प्यारे बच्चों, आपने बिल्ली को शिकार करते हुए देखा है? देखा होगा कभी। चूहों वगैरह की ताक में कैसे वह घात लगाकर दबे पांव बिल्कुल धीरे धीरे हमला करने के लिए वह तैयार होती है। तो दबे पांव चलना का अर्थ आपको समझ आ गया होगा।
यानी कि बहुत आराम से चलना, एक ऐसी गति में चलना कि हमारे पैरों से बिल्कुल आवाज ना हो, दबे पांव। अगला है फेंकना, यानी कि किसी चीज को फेंकना, कोई भी चीज हम फेंकते हैं। फिर है मोजा पहनना और धुले कपड़े निचोड़ना। तो बच्चों, ये काम आप घर पर अपनी मम्मी पापा की सहायता से करेंगे या अपने भाई बहन की सहायता से करेंगे। मोजा पहनना कितने लोगों को आता है? अरे वाह, सबको। प्यारे बच्चों, धुले कपड़े निचोड़ना, अरे वाह। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे कभी कभार शौक बस ही सही नहाने के बाद अपने कपड़े धुलते हों। हालांकि आप बहुत छोटे हैं, हो सकता है मम्मी या पापा रोकते हों, लेकिन धुले कपड़े निचोड़ना भी एक कला है। यह भी आना चाहिए, जिससे क्या फायदा होगा? कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, नहीं तो गीले कपड़े ज्यादा समय लेंगे। और अगर मौसम सर्दियों का हो, हमारी कहानी का मौसम कैसा है बच्चों? सर्दी का। अगर सर्दी में कपड़े नहीं निचोड़कर सुखाए जाएंगे तो धुंध होगी, ओस होगी, हमारी कहानी में भी तो है ना, तो ज्यादा समय लगेगा। प्यारे बच्चों, ऐसे खेलों का नाम बताओ जिसमें गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आपको तो बहुत सारे ऐसे खेल के नाम पता होंगे जिनमें गेंद का यानी बॉल का इस्तेमाल होता है। आप लोग भी कुछ ऐसे खेल खेलते होंगे, हैं? बिल्कुल। अरे वाह, पिट्ठू। कितने लोग पिट्ठू खेलते हैं? क्या बात है, लगभग सब। और कौन बताएगा? अरे वाह, क्रिकेट। मुझे लगता है अधिकतम बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, मैच देखते होंगे। बॉल और बैट, गेंद और बल्ला एक आध बार ही सही बचपन में आपने चाहे खिलौने वाला ही खरीदा जरूर होगा, उसे खेला होगा। अगला खेल देखते हैं, कौन बताएगा? बिल्कुल, हॉकी। हॉकी में भी बॉल का प्रयोग होता है बच्चों। प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारे खेल आप खेलते हैं, खेलते होंगे, जिनमें बॉल यानी गेंद का प्रयोग होता है, जैसे टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, होता है ना प्रयोग? ठीक है बच्चों, हम आगे देखेंगे उलट पुलट। इसमें उलट पलट कर लिखना है, तो हम देखते हैं आप कैसे कैसे यह एक्टिविटी, यह गतिविधि करते हैं। तो बच्चों, सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखना है। हम पहला वाक्य देखते हैं। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। तो बच्चों, जब हम इसे बदल कर लिखेंगे, उछालने की जगह तो क्या लिखेंगे? शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। उछालने की जगह क्या आ जाएगा? हवा में फेंकने को। दूसरा देखते हैं। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। वहां क्या था? लपक ली। पकड़ की जगह क्या आएगा बच्चों? लपक ली। पेड़ की एक डाल लपक ली। प्यारे बच्चों, आज हमने कहानी पढ़ी जिसका शीर्षक था भालू ने खेली फुटबॉल।
उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, रुचिकर लगी होगी। इसके साथ हमने कुछ अभ्यास भी किए जिसमें प्रश्नोत्तर था, वाक्यों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाना था और भी कई गतिविधियां थीं। आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया, कहानी से जुड़े रहे। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। आप अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।